जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फैमिली अजय शशि स्टडी पॉइंट में। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप सभी अभी तो बहुत तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर आने वाली है और आप सभी अपने अपने विभाग में अब ज्वाइन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे का सिलेक्शन हो गया है वो भी इस वीडियो को ज़रूर से 3-4 मिनट देख लेंगे क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। वो क्योंकि देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो नई भर्ती के रिगार्डिंग और दूसरी जो आपकी एक ऑफिशियल नोटिस जो बिल्कुल एसएससी की नोटिस की तरह दिख रही है उसकी भी रियल और आपके ऑथेंटिक बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आपको अच्छे से पता है कि हम लोग सारी वैकेंसी को बहुत ही अच्छे से कंप्लीटली कवर करते हैं। तो दोस्तों, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको बहुत सारी वैकेंसी की अपडेट टाइम पे मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यू भर्ती की जो वायरल नोटिस चल रही है उसके रिगार्डिंग। देखिए, एसएससी अभी तक एसएससी के हिस्ट्री में जब भी एसएससी ने चाहा है तभी नोटिस वायरल हुई है। एसएससी जब चाहा है तो पहले वेबसाइट पे नोटिस को रिलीज़ करता है, उसके बाद ही आपको नोटिस हम लोग देख पाते हैं या कोई भी देख पाता है या डाउनलोड कर पाता है। उससे पहले कभी भी कोई कैंडिडेट जो है या कोई भी पर्सन उस नोटिस को नहीं ले सकता है। अभी तक एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे 2 से 2.5 दिन हो गई लेकिन कोई अपडेट नहीं आई है आपके न्यू भर्ती के रिगार्डिंग या फिर कोई वैकेंसी के रिगार्डिंग। आप सभी को पता है हम लोग डेली आपको 3 से 4 बार एसएससी की वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो मेरे तरफ से भाई 100% ये नोटिस तो बिल्कुल फेक है। बिल्कुल ये नोटिस को एडिट किया गया है। कोई भी ऐसी ऑफिशियली कहीं भी वेबसाइट पे, चाहे वो एमएचए की वेबसाइट हो गई, चाहे वो सीआरपीएफ की वेबसाइट हो गई, चाहे एसएससी की खुद की वेबसाइट हो गई, तो मेरे तरफ से 100% आप मान सकते हो कि फिलहाल ये नोटिस पूरी तरह से फेक है। खैर, भर्ती तो आपको कंफर्म देखने को मिलेगी 2024 में। चलिए अब हम बात करने वाले हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो बच्चों का सिलेक्शन हो गया है कि भाई ज्वाइनिंग कब तक आपका होगा और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपके लिए है वो बनवा ले। और साथ ही साथ बात करेंगे कि जितनी भी विभाग है, चाहे वो एनआईए हो गई, एसएसएफ हो गई, एसएसबी हो गई, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, उसकी सैलरी किसकी कितनी बनती है, इन सारी चीज़ों पे भी हम लोग बहुत ही अच्छे से चर्चा आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए जो है वो ये है कि भाई देखिए, दूसरा वाला पॉइंट आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो है आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमने बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देखी, वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी तक कहीं भी पब्लिश नहीं की गई थी। आधा अधूरा हर जगह आपको मिलेगा। 2-3 वीडियो देखेंगे तभी आपका पूरा 100% आपको कन्फ्यूज़न क्लियर होगा। लेकिन आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हो तो आपका 100% एक ही वीडियो में कन्फ्यूज़न क्लियर कर देंगे। देखिए, अगर बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, तो देखिए ये जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे डॉक्यूमेंट को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो होता है वो होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक ना, ये जब आप देखिए इसका हम नंबर जो है नीचे पिन कर देंगे आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक ना, कि कितने नंबर का आपको जो है बिल्कुल उसी के हिसाब से आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। देखिए, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होगा वो होगा आपका डिविजनल मजिस्ट्रेट का होगा या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होगा। देखिए, दोनों में से आप कोई भी बनवा सकते हैं। ठीक ना, या तो आपका देखिए डिविजनल मजिस्ट्रेट से आप बनवा सकते हैं या तो आप बनवा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। ठीक है, दूसरा जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो नॉर्मली हर कोई सेना का भर्ती के लिए जब जाते होंगे आप कभी, या कोई आपका फ्रेंड गया होगा तो वो बनवाया होगा, तो एसएचओ से वो बनता है। ठीक है, तो ये आप दूसरा वाला तो बनवा के रख लीजिए। और ये जो पहला वाला है, ये जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसी समय आपका एक फॉर्मेट आएगा ज्वाइनिंग लेटर के साथ, तो आप उस समय ये बनवा लीजिएगा। फिलहाल तो दूसरा नंबर वाला बनवा लीजिए। सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि ईमेल पे बहुत सारे बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर भी पब्लिश किया जा रहा है। अब देख लीजिए, जो अगला पॉइंट होने वाला है डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग वो होने वाला है कि ऑल ऑर्गेनाइज। ठीक है, देखिए ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट। देखिए, आपके पास 10th 12th या ग्रेजुएशन या फिर ITI बहुत सारे या डिप्लोमा वाले भी बच्चे होंगे जो आपने ये सारी डिग्रियां अभी तक
पास की होगी और क्लियर की होगी। तो देखिए ये जो वैकेंसी थी वो 10th पास की वैकेंसी थी। अगर आपने वहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मिनिमम दिया है 10th पास तो बहुत अच्छी बात है। अगर 12th पास दिया है तो आपको 10th और 12th की जितनी भी ओरिजिनल डिग्रियां हैं वो सारे सर्टिफिकेट को लेके आपको जानी है, चाहे 10th क्लास की हो गई चाहे वो 12th क्लास की हो गई। अगर आपने ग्रेजुएशन डाला है तो फिर वो ग्रेजुएशन वाले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। खैर मैं यही बोलूँगा कि जो बच्चे आप 10th पास आप डाले हैं कि मैं मात्र 10th पास ही हूँ, इस वैकेंसी के लिए, इस भर्ती के लिए एलिजिबल हूँ, तो फिर आप 10th पास ही लेके जाइएगा ओरिजिनल। अगर आप 12th लेके जाते हो तो भी अच्छी बात है, आप नहीं लेके जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग हो गई। अब देख लीजिए, देखिए रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ कम से कम 10, 12 या 15 पीस आप ले लेंगे। जो आपका रिसेंट का फ़ोटो होगा, आप 3-4 दिन पहले जाइए भाई, अब जाइए और अपना अच्छा से एक फ़ोटो सेविंग वगैरह कर लीजिए, हेयर वेयर अच्छे से कटिंग कर लीजिए, ठीक ना। आपका सब अच्छा होना चाहिए, अच्छा लुकिंग होना चाहिए, और जाके एक फ़ोटो क्लिक करवा लीजिए जिसका 12 से 15 कॉपी आप ले लीजिएगा साथ में, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अब देख लीजिए बैंक अकाउंट इन SBI। देखिए साफ साफ आपको ज्वाइनिंग लेटर पे ही लिखकर बोला जाएगा कि भाई आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, सिर्फ एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और वो भी होना चाहिए SBI में। और आप प्रयास करेंगे कि अपनी जो होम सिटी है, जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है, जहाँ पे आपका पूरा फैमिली रहता है, आप भी रहेंगे जहाँ पे हमेशा, उस जगह पे ही आप किसी नज़दीकी SBI ब्रांच में जाएंगे और वहाँ से अकाउंट खुलवाएंगे। और ATM कार्ड और साथ ही साथ चेकबुक के लिए भी आप अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मांगी जाएगी, ठीक है। चलिए बैंक अकाउंट के रिगार्डिंग आपका सारा डाउट क्लियर हो गया, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ATM, ठीक ना, पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है, साथ साथ आपका चेकबुक, पासबुक, ये सारी चीज़ें आपको मांगा जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये चीज़ों को देख लीजिएगा। जब आप इसमें रहिएगा, ज्वाइनिंग कीजिएगा, ठीक ना, तो उस समय आपको TA और DA ये सारी चीज़ें आपको उस समय बिल्कुल नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे। ट्रेनिंग के बाद जब आप शपथ वगैरह ले लेंगे, उसके बाद ही ये सारी चीज़ों का प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए और हम लोग देख लेते हैं। देखिए सैलरी के रिगार्डिंग अगर हम लोग देखते हैं, ठीक ना, कि देखिए सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए भाई सैलरी को लेके जितनी भी आपकी फोर्सेस है SSC GD में आती है, चाहे वो NCB की हो गई, चाहे वो SSF की हो गई, CRPF, BSF, सबकी बेसिक सैलरी जो है 21,700 से शुरू होती है और 69,000 प्लस तक आपकी जाती है। इसके अलावा बहुत सारा होता है जो कि आपका जो होता है, बहुत सारा जो एक्स्ट्रा होता है, वो सारी चीज़ें आपको मिलता है, जैसे HRA हो गया, DA हो गया, RA हो गया, ठीक ना, रिस्क अलाउंस भी आपको मिलता है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें आपका एक्स्ट्रा ऐड होके मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए जितनी भी इम्पॉर्टेंट जानकारी थी आप सभी बच्चों के लिए, वो हमने एक ही वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया। अगर इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई मिस्टेक हो, या कुछ ऐसा चीज़ जो आपके दिमाग में हो, आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम, तो आप बिल्कुल कमेंट में कर सकते हैं। हम लोग आपका जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी जो है अच्छे से अपने आप को रखेंगे, आजकल कहीं एक्सीडेंट वगैरह ना हो, कहीं मारपीट वगैरह ना हो, क्योंकि भाई आप ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपका पूरा का पूरा बॉडी बिल्कुल अच्छा ढंग से होना चाहिए, ठीक है। चलिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।